अस्सलाम वालेकुम। दुआ करती हूँ सब ठीक होंगे और खुश होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं अपने किचन में पकवान सेंटर की देवी चिकन टिक्का बिरयानी बनाने जा रही हूँ और मैं आपको ये बहुत ही इजी तरीके से बताऊँगी ताकि आप इसको बहुत आसानी से अपने घर में बना लें और टेस्ट बिल्कुल वही आएगा जो हम देग वाली बिरयानी खाते हैं। इंशाल्लाह देखिए कितनी यमी और कितनी ज़बरदस्त बन जाएगी और बहुत ही आसानी से भी बन जाएगी। तो जी ये मैं 1 किलो बिरयानी बना रही हूँ, यानी कि 1 किलो चावल लूँगी मैं इसके लिए और मैंने इसमें 1 किलो ही चिकन लिया है। चिकन को मैंने धोकर साफ़ कर लिया है और अब मैं इसमें मसाले शामिल करने लगी हूँ। अच्छा, इसको मुझे मैरिनेट करके रखना तकरीबन आधे या 1 घंटे के लिए, या जितना आपके पास टाइम हो उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो देखिए अब मैंने इसमें आधी प्याली यानी कि आधा कप दही ले रही हूँ। दही शामिल करने के बाद मैंने इसमें 15 अदद हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली थी, जिसको मैंने चॉप करने के बाद मेजरमेंट किया है। तो ये तकरीबन 3 टेबल स्पून बनी है। और ये 1 टेबल स्पून बड़ा भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये शामिल करूँगी इसके अंदर। अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर, यानी कि अदरक और लहसुन का पाउडर वो आप शामिल कर सकते हैं इसमें। और इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। क्योंकि मैंने हरी मिर्चें डाली हैं इसलिए मैंने लाल मिर्चें कम डाली हैं इसमें। और बिरयानी और पुलाव में हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने हरी मिर्चें ज़्यादा शामिल की हैं। आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इसके बाद मैं इसमें हल्दी शामिल कर रही हूँ, आधा चमचा। अब मैंने इसमें मोटा कूटा हुआ धनिया लिया है, साबुत धनिया को मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो शामिल किया है मैंने इसमें 2 चम्मच। और 2 चम्मच मैंने इसे सौंफ का पाउडर शामिल किया है और 1 चम्मच मैं इसमें ज़ीरे का पाउडर शामिल कर रही हूँ। उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। जी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच जाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए। और देखिए मैं इसमें कोई भी पैकेट का मसाला यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। और जी माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट बिरयानी बनकर रेडी होगी कि ऐसी कि आप देख के बिरयानी भूल जाएंगे। इंशाल्लाह आप याद रखेंगे अगर ये बिरयानी बनाएंगे तो। और जी इसके साथ में मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन ली है, उसको मैंने हल्का दरदरा सा हथेली पर रब कर लिया है। उसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ उसमें, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है टिक्का बिरयानी में अजवाइन की। और जी इसके साथ ही मैं इसमें पिसा हुआ गर्म मसाला शामिल करूँगी, ये मैंने 1 चम्मच लिया है। गरम मसाला मैंने इसमें साबुत शामिल नहीं किया है, इसलिए मैं इसमें पिसा हुआ शामिल कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इसमें टिक्का मसाला डाल रही हूँ 1 चमचा। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालिए, इसके बगैर भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। ये मैं खुशबू के लिए डाल रही हूँ, वैसे हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं जो भी टिक्के मसाले में होती हैं। और उसके बाद मैंने इसे, और ये मैं 6-7 पीस इमली के शामिल कर रही हूँ इसमें। अगर आलू बुखारा है तो आप आलू बुखारा भी शामिल कर सकते हैं। और जी अब आती है नमक की बारी। नमक अभी हम इसमें थोड़ा सा हाथ रोक कर डालेंगे, इसलिए कि अभी हमें चावल जब बॉयल करेंगे तो उस वक्त भी पानी में हमें नमक शामिल करना है, इसलिए मैं इसमें अभी सिर्फ 2 चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। और फिर इसके बाद मैं इसे टेस्ट करूँगी, तब हम इसको पकाए रखेंगे, उस वक्त मैं इसे टेस्ट करूँगी। अगर कम हुआ तो हम इसमें और शामिल कर देंगे इंशाल्लाह। और फिलहाल मैंने इसमें 2 चम्मच नमक के शामिल किए हैं और आधा चमचा छोटा वाला मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्च शामिल की है। और जी इसके बाद इसको टेंडर करने के लिए, यानी कि थोड़ा सा इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ। 1 चम्मच घी लिया है मैंने अभी इसमें, बाकी ये मसाला पकाते वक्त शामिल करूँगी। और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले यकजान हो जाएं और चिकन के हर तरफ लग जाएं, उसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए इसके अंदर। और जी माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ही अच्छी। और लुक तो बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका, सुभान अल्लाह। अब चलें जी इसमें खट्टा सा फ्लेवर देने के लिए 2 बड़े चम्मच भरकर मैं इसमें लेमन शामिल कर रही हूँ, कि उस वक्त हम लेमन डालना भूल गए थे, तो अब शामिल कर देते हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है लेमन से चिकन में। और देखिए माशाल्लाह
बहुत ही अच्छी तरह से हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है और मसाला लग गया है इस पर। अब तकरीबन मैं इसको रखूँगी आधे घंटे के लिए, लेकिन उससे पहले मैं इसको स्मोक दूँगी। तो मैंने कोयला पहले ही गर्म कर लिया था। मैंने छोटी प्याली रखी है एलुमिनियम की, ताकि इसमें बहुत ही अच्छा सा स्मोक आ जाए। और उसके बाद मैं इस पर 2 या 3 कतरे घी के शामिल करूँगी कोयले पर, ताकि इसका अच्छा सा स्मोक निकले और बहुत ही स्मोकी हमारी बिरयानी हो जाए और इसमें तिक्का फ्लेवर आ जाए। ज़बरदस्त, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लुक है इस वक्त इसका। यकीन कीजिए ये सीन मुझे इतना अच्छा लगता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, वो तो बस देख के इसको दीवाने हो जाते हैं और इसके साथ ही खड़े रहते हैं कि हमें इसको कैप खोल कर दिखाइए। और देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है इस वक्त इसका। मोस्ट फेवरेट सीन होता है ये छोटे बच्चों का। बच्चे इसे बहुत शौक से देखते हैं और फिर ज़ाहिर है फिर खाने की भी उम्मीद रखते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अभी मैं आपको खोल कर भी दिखाती हूँ इसे। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। वाओ, ज़बरदस्त, अमेजिंग। और इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी आती है चिकन में। तो बस अब इसको हम छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए। उसके जब तक हम एक मसाला रेडी कर लेते हैं बिरयानी के लिए, ताकि इसमें खुशबू बहुत अच्छी सी आ जाए। तो देखिए मैंने 2 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अजवाइन ली है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरा लिया है और 4 से 5 लाल मिर्च ली है सूखी हुई। इसको मैं अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी ग्राइंडिंग जार में डालकर इस तरीके से। अब इसके बाद हमें एक और काम करना है। यहाँ पर मैंने ये 3 अदद टमाटर लिए हैं, इसको मैंने गोल स्लाइस में कट कर लिया है और उसमें मैं 1 चम्मच साबुत ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और 1 गड्डी हरा धनिया मैंने कट कर लिया है और 1 गड्डी मैंने इसमें हरा पुदीना लिया है, उसको मैं फाइन चॉप कर रही हूँ हाथों से, वो शामिल कर रही हूँ उसमें मैं। अब इसको बहुत ही अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि ज़ीरा तमाम टमाटर के ऊपर लग जाए। चलिए अब चावलों को बॉयल कर लेते हैं। ये गरम मसाला है, मैं 3 अदद स्टार फ्लावर ले रही हूँ, 3 अदद मैंने दालचीनी की स्टिक ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, 3 छोटी इलायची ली है और आधा चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है और 3 से 4 मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं। और ये चावल ये 1 किलो है, इसको मैंने पहले ही भिगो दिया था। अब मैं चावल बॉयल करने के लिए 1.5 लीटर पानी लिया है मैंने और पानी में 4 चमचे नमक के शामिल किए हैं और नमक मैं चावल डालने के बाद दोबारा टेस्ट करूँगी, अगर कम हुआ तो मैं इसमें और ज़्यादा शामिल कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं इसमें 4 चम्मच नमक डालकर पानी को बॉयल कर रही हूँ और जो मैंने गरम मसाला निकाला था साबुत, वो मैं शामिल कर रही हूँ इस पानी के अंदर, ताकि अच्छे से फ्लेवर आ जाए पानी में और चावलों में गरम मसाले का। अब इसको मैं तकरीबन 70% कुक करने के बाद ड्रेन कर लूँगी। तो अब दूसरी तरफ हम अपने चिकन कुक कर लेते हैं। उसके लिए मैंने पतीली में 1 कप घी ले लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप घी है तो घी ले लीजिए, वरना आप ऑयल भी ले सकते हैं। और उसके अंदर देखिए मैंने ये 2 बड़े साइज़ के प्याज चॉप कर लिए हैं और जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इन्हें निकाल लूँगी घी से। देखिए अब माशाल्लाह हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है और मैंने इसको निकाल ली है। इसके बाद मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ घी में, जो मैंने मैरिनेट किया था मसाला लगाने के बाद। अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक करूँगी ताकि चिकन हमारी हाफ़ कुक हो जाए। उसके बाद मैं इसमें चावल शामिल करूँगी और यहाँ आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपको चिकन ओवर कुक नहीं करनी है। अगर आप चिकन को ज़्यादा गला लेंगे तो बिरयानी के चावल डालने के बाद ये टूट जाएगी और बिरयानी का लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसको आपको थोड़ा सा तेज़ चूल्हे पर पकानी है तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब देखिए मसाला भुन चुका है और सारा घी ऊपर आ गया है और तकरीबन चिकन भी हाफ़ कुक हो चुकी है। अब चूल्हे से मैंने उतार लिया है इसे। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर और कितना अच्छा टेक्सचर है, कितना अच्छा मसाला बनकर रेडी हुआ है इसका। और अब आप यहाँ इसका नमक चेक कर लीजिए, अगर आपको नमक कम लगे तो इसमें और ऐड कर सकते हैं। और सिर्फ नमक ही नहीं बल्कि अब आकर आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी बिरयानी का टेस्ट क्या आएगा, तो आप इसमें नमक, मिर्च और खटाई जो भी आपको टेस्ट करना आप इस वक्त टेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए जो मैंने मसाला ड्राई रोस्ट किया था थोड़ा सा मैंने इस वक्त डाल दिया है, तकरीबन 1 स्पून के करीब। आधी प्याली पानी में आधा टीस्पून ज़ीरा कलर और जावित्री और जायफल का पाउडर और 1 टीस्पून कैवड़ा एसेंस शामिल करके मैं इस पर कलर लगा रही हूँ ताकि बिरयानी में कलर अच्छा सा आ जाए।
और उसके बाद में टमाटर में जो मैंने हरा धनिया पुदीना शामिल किया था मैं वो डालूँगी बिरयानी को दम लगाने से पहले। और अब आती है लेमन की बारी। ये मैंने 2 लेमन स्लाइस कर लिए हैं, वो शामिल कर रही हूँ मैं बिरयानी पर। इससे काफ़ी अच्छा खट्टा सा टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इनकी। और मैं याद दिला दूँ कि मैंने चावलों को 70% बॉयल किया है और मैंने बॉयल करने के बाद इसको छलनी में निकाल लिया है। उसके बाद मैं इसको शामिल कर रही हूँ बिरयानी के ऊपर। और मैं तह नहीं लगा रही हूँ, 3-4 लेयर नहीं लगा रही हूँ। देखिए मैंने सिंपल तरीके से बिल्कुल बिरयानी बनाई है, इनकी सिर्फ मैंने मसाला लगाया है और ऊपर मैंने चावल डाल दिए हैं बॉयल करने के बाद। अब इसके बाद तक का पानी शामिल करूँगी ताकि नीचे मसाला लगे ना और पानी नीचे बैठ जाए, इसलिए मैंने चावलों को 70% कुक किया है। और देखिए जो मैंने प्याज ब्राउन की थी वो डाल दी है इस पर मैंने, और मसाला मैंने 1 टेबल स्पून इसमें और शामिल किया है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए दम पर लगाऊंगी। अच्छा, बिरयानी को दम पर रखने का तरीका ये है कि आप इसमें आधा कप पानी शामिल कर दीजिए और पानी वही लीजिए जो आपने चावलों को ड्रेन करके निकाला था। और फिर इसके बाद आप 10 मिनट के लिए दम पर रखिए, लेकिन उसके लिए पहले 5 मिनट उसको आप हाई फ्लेम पर रखिए और फिर उसके बाद आप इसे 5 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर रखिए ताकि चावल अच्छे से कुक हो जाए। और इंशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट बिरयानी बनकर आपकी रेडी होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और कितनी खुशबूदार बिरयानी बनकर रेडी हुई है। और देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर, कितना अच्छा लुक आया है इसका, ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक एक दाना इसका अलग अलग है और बहुत अच्छा कलर आया है इसके अंदर। येलो कलर अलग नज़र आ रहा है, ऑरेंज भी है और वाइट चावलों का भी है। और देखिए कितनी परफेक्ट बिरयानी बनी है, बिल्कुल देगी बिरयानी है ये और टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब है। इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ। और देखिए माशाल्लाह गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है, ना ही ये कच्चा है ना ही इसकी बोटियाँ टूट कर बिखर गई हैं। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट कुक हुआ है। अब चले जी, आप ये शानदार और लाजवाब बिरयानी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि ये कैसी लगी आपको। और प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर लिया कीजिए। आपकी शेयरिंग से और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और ये दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमेशा आपके रिस्क में दस्तरखान में बरकत दे। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।